मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम मोड कैसे निकालें किसी डेटा सेट का, बहुलक कैसे पता करें, ये पूरा प्रोसेस देखेंगे। बहुलक होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। एज फार एज मोड इज कंसर्न्ड, मोड या हिंदी में जिसे बहुलक कहते हैं, बहुलक यानी कि जो कई बार आए, रिपीट हो, सबसे ज्यादा बार आए, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ठीक है, तो मोड हमारा होता है या बहुलक होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। बाय डेफिनेशन मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन, सबसे ज्यादा बार आए। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आए। और अगर ग्राफ में हम समझें, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम ग्राफ बनाएं और ये फ्रीक्वेंसी है वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस वैल्यू की होगी वो हमारा मोड कहलाएगा। और एक दो एग्जांपल्स पे और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन लेते हैं कि विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। 10 क्रिकेट मैचेस में हमें विकेट्स का डेटा दिया है एक बॉलर का, और हमें इस क्वेश्चन में मोड बताना है कि मोड क्या होगा। सिंपल चीज है, हमें मोड के लिए बस ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है और क्या ऐसी एक ही वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 2 हमारा इस डेटा सेट में 3 बार आ रहा है, जबकि 3 1-2 बार आ रहा है। तो हमारा मोड कौन सी वैल्यू हो जाएगी? 2, क्योंकि 3 बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 2 टाइम्स आ रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 2। यहां पे एक छोटी सी चीज और जानना जरूरी है कि कई बार, हालांकि मोस्टली इस पे क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, बट ये पता होना चाहिए कि बाई मोडल डेटा भी होता है। बाई मोडल का मतलब कि 2 मोड हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास लेटर से डेटा दिया होता है 1 2 2 3 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा 2 भी 2 बार आ रहा है और 3 भी 2 बार आ रहा है, तो ये दोनों ही मोड होंगे। इस केस में अगर हमसे क्वेश्चन मोड पूछेगा तो मोड 2 भी है और 3 भी है। क्लियर है? ठीक है, और 2 से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। जनरली इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ये पता होना चाहिए कि हमारा डेटा जो है, डेटा यूनिमोडल हो सकता है, यानी कि सिंगल मोड हो, या बाई मोडल हो सकता है 2 मोड हो, या मल्टी मोडल हो सकता है कि 2 से ज्यादा मोड हो। ऐसा पॉसिबल है। तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखनी है कि अगर इस पर डायरेक्टली थ्योरी का क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डेटा अगेन। और यहाँ पे तो डेटा चीख के हमारा कह रहा है कि 7 हमारा हर दूसरी वैल्यू है, इजंट इट सो, ऑलमोस्ट हर दूसरी वैल्यू है। 5 टाइम्स आ रहा है, तो इफेक्टिवली हमारा जो मोड है वो 7 हो जाएगा। क्लियरली 5 टाइम्स आ रहा है, 7 हमारा मोड होगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आया था, इतना आसान सवाल। ठीक है, इसी से देख के आप इसका आंसर 2 सेकंड में मार्क कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ 15 शेयर्स इन रुपीज आर एज फॉलोज। तो हमें 15 शेयर्स के प्राइसेस दिए हैं और हमें इस क्वेश्चन में मोड ही पता करना है। मोड पता करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, अरेंज कर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, हमें बस ये देखना है कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट आ रही है। तो 25 यहाँ पे हमें दिख रहा है। 25 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 25 5 टाइम्स आ रहा है। 73 भी एक वैल्यू है, बट ये 3 टाइम्स आ रही है। तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर होगा वो 25 हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? और मोड का किसी भी डेटा में यूज क्या होता है सच? अगर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज की बात करें, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में यूज की बात करें तो मोड हमारा जो होता है वो फैशन डिसाइड करता है कौन सी वैल्यू ज्यादा फ्रीक्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर शू साइजेस बनाए जाएं, कि शू साइज कोई भी जूते की कंपनी जो बनाती है, तो उसमें हर एक नंबर का जूता सेम क्वांटिटी में नहीं बनता है। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो शूज, उस साइज के शूज सबसे ज्यादा बनते हैं। सिमिलरली चाहे क्लोथ में हो या किसी भी और चीज में हो, तो मोड हमारा वो चीज है जो सबसे ज्यादा आकर हो रहा है, सबसे ज्यादा आकर कर रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन है, तो इसका अपना काफी यूज है हर एक फील्ड में। ठीक है, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब हमारा जो डेटा गिवन है, अगर हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑलरेडी जो वैल्यूज नोन है हमको, उनमें 11 2 बार आ रहा है, 12 2 बार आ रहा है, बट हमसे क्वेश्चन ये बता रहा है हमें कि मोड जो है डेटा का वो 11 है। तो 12 भी 2 बार है, 11 भी 2 बार है, तो 11 हमारा मोड कब हो सकता है? जबकि 11 2 से ज्यादा बार है। अदरवाइज
11 के अलावा 12 भी मोड होता, इजंट इट सो? यानी कि डेफिनेटली ये जो 2k-1 है, जो वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं दी गई है, ये भी 11 के बराबर होगी। और अगर 2k-1 हमारा 11 के बराबर है तो उस केस में 2k हमारा 12 के बराबर होगा और k हमारा k की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्वेश्चन हमसे यही तो पूछ रहा था। सो आंसर हमारा हो जाएगा दैट k इज इक्वल टू 6, ऑप्शन सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सेम इंफॉर्मेशन, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 14, और इस बार भी अगर हम देखें तो 11 दो बार आ रहा है, 12 दो बार आ रहा है, 14 सिर्फ एक बार आ रहा है। बट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो बहुलक है, जो मोड है हमारा, वो 14 है। तो ये एक चीज तो हम ये सोच सकते हैं कि मे बी k की वैल्यू 14 के बराबर हो, isn't it so? बट पहली चीज तो वो ऑप्शन में ही नहीं दिया है। बट k अगर 14 के बराबर होता भी तो भी हमारा 14 भी दो बार आया था, 11 दो बार आ रहा है, 12 दो बार आ रहा है, और 14 दो बार आता तो 14 हमारा मोड थोड़ी होता। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल मोड हो जाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल मोड्स हो जाते हैं, isn't it so? तो जाहिर सी बात है कि जो k-1 है हमारा, दिस शुड बी इक्वल टू 14, क्योंकि k-1 दो बार आ रहा है, तो ये दोनों 14 के बराबर होने चाहिए, क्योंकि उस केस में फिर हमारा 14 तीन बार आ जाएगा इस डेटा में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो अगर k-1 हमारा 14 के बराबर है तो डेफिनेटली k हमारा 15 के बराबर होगा, k विल बी इक्वल टू 15। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 14 हालांकि ऑप्शन में दिया होना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन उससे अराइज होता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगेन मोड हमें पता लगाना है इस डेटा का, और डेटा में हमें कितनी वैल्यूज गिवन है? 11 वैल्यूज हैं टोटल। क्या सबसे फ्रीक्वेंटली आ रहा है? 13 दो बार आ रहा है। देन 27 हमारा जो है 3 टाइम्स आ रहा है। सो 27 विल बी आवर मोड। ऑब्वियसली ऑप्शन में 13 दिया भी नहीं था, ठीक है। सो काफ़ी आसान सवाल हो गया ये भी एसएससी मेंस 2022 में पूछा। देखो कितना आसान सवाल, 13 ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है। 27, 28, 30, 31 ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। एनीवे अगला सवाल लेते हैं। तो अब हम जो बेसिक डेटा दिए हैं, अगर हमें रॉ डेटा दिया हुआ है तब तो बड़ा आसान है उसमें मोड पता लगाना, बट अगर डेटा हमें ग्रुपिंग करके दिया हो तब वहाँ पे क्या सिनेरियो बनेगा? देखो जब भी डेटा की ग्रुपिंग होगी तो ग्रुपिंग दो तरीके की हो सकती है। एक तो ग्रुपिंग होता है जबकि हमें क्लास इंटरवल्स में ग्रुपिंग हो, कि जैसे कि 0 से लेकर 10 तक 5 स्टूडेंट्स का नंबर है फॉर एग्जांपल, अगर ये डेटा होता है हमारा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी कि 0 से लेकर 10 तक 5 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, या फिर 10 से 20 तक 4 स्टूडेंट्स के नंबर हैं, 20 से 30 तक 7 स्टूडेंट्स के नंबर है, एंड सो ऑन। अगर हमें इस तरह का इन्फॉर्मेशन अगर दिया है तो ये जो डेटा है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस डेटा है। कॉन्टिन्यूअस डेटा का मतलब क्या हो कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि 0 से 10 के बीच में मार्क्स हैं, ये तो पता है 5 बच्चों के, पर उन 5 बच्चों के एग्जैक्टली क्या क्या मार्क्स हैं ये हमको नहीं गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 0 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, ये कॉन्टिन्यूअस डेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहां पे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, ये एक डिफरेंट अप्रोच हो गया। इसके लिए हमें तरीका सीखना पड़ेगा अभी जो देखेंगे। बट ये जो करंट हमें डेटा गिवन है इस टेबल में, ये क्या कह रहा है? ये हमें बता रहा है कि मार्क्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी है, यानी कितनी बार आ रहे हैं। तो ये एज सच जो हमारा डेटा है दिया तो टेबल के फॉर्म में है, दिया तो ग्रुप करके है, बट ये डेटा वैसे ही है कि जैसे कि 5 दो बार आ रहा है तो हम लिख दें 5,5, 6 4 बार टाइम्स आ रहा है तो 6,6,6,6, सिमिलरली 7 7 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर हम इससे ऐसे ही 8 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये जो डेटा है हमारा एग्जैक्टली ये दोनों सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू कितनी बार आ रही है ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो ऐसे किसी भी केस में डेटा या मोड हमारा निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी बस हमको चुपचाप से बस वही देख लेनी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मोड हो जाएगा। तो इस केस में हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है किस केस में? 7 के लिए। तो हमारा जो मोड होगा वो 7 होगा, ये वाला 7, ठीक है, ये मोड होगा हमारा। क्लियर है? क्योंकि इधर वाला 7 जो लिया है फ्रीक्वेंसी है वो तो फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी बार आ रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? तो ऐसे केसेस में मोड निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली टेबल ही बता रही है कि मोड क्या होगा। क्वेश्चन अराइज होता है जबकि हमने प्रॉपर ग्रुपिंग कर दिया कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में एक प्रॉपर ग्रुपिंग कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमें मोड की वैल्यू पता लगानी है। अभी भी लॉजिक तो वही रहेगा हमारा कि मोड वो वैल्यू होगी जो फ्रीक्वेंटली मोस्ट फ्रीक्वेंटली अक्री होगी, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। जो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी 10 आ रही है हमारी, क्लास इंटरवल 40 से 60 की, बट यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल मिल रहा है,
ठीक है, यानी कि जिसको हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये मॉडल क्लास है हमारा, ठीक है, जो 40 से 60 तक की ये जो क्लास इंटरवल है ये हमारा मॉडल क्लास कहलाता है। यानी कि जो हमारा मोड है वो इस क्लास में लाई करेगा, यानी कि 40 से 60 के बीच में होगा। जो हमारी मोड की वैल्यू होगी वो 40 से लेके 60 के बीच में होगी। क्लियर है? ठीक है, ये बात तो यहां से समझ में आ जाती है, बट एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी ये हमें निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालेंगे यही अब हम सीखते हैं। देखो, जब भी हमें पहली चीज ये पता करनी है कि मॉडल क्लास क्या है, और मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो यहाँ पे 10 फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है, 40 से 60 के बीच में वैल्यू होगा। इसके बाद में अब जब हमें मोड निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बट फॉर्मूले से पहले हम इसको समझ लेते हैं। मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास को आप ऑब्जर्व करो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है 7, 10 से कम है, ऑब्वियसली कम होनी चाहिए। और बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी भी 10 से कम है, 3 है। आपस में अब पहले वाली क्लास यानी कि मॉडल क्लास से पहले जो क्लास है यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसकी 7 है, और मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास, दोनों की फ्रीक्वेंसी को आप कंपेयर करो। ठीक है, ये कंपैरिजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे ही आप ये चीजों को कंपेयर करोगे तो आपको ये देखना है दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है और लोअर वैल्यू कौन सी है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? जो मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बाद वाली क्लास। तो जिस भी क्लास की वैल्यू ज्यादा होगी मोड हमारा उस क्लास की तरफ टिल्टेड होगा। क्या ये बात समझ में आती है? यानी कि अगर दोनों ही क्लासेस की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती, अगर दोनों क्लासेस की, अगर इस क्लास की वैल्यू भी 7 होती, तो उस केस में जो हमारा मोड है वो एग्जैक्टली हमारी मॉडल क्लास के बीच में लाई करता है, यानी कि 40 प्लस 60 बाई 2 विच इज इक्वल टू 50 हो जाता। लेकिन ये तब होता जब दोनों क्लासेस की, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास और मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम होती, बट ऐसा तो क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, तो ये हमारा जो मोड है ऑब्वियसली बीच में तो नहीं आएगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है हमारी पहले वाली क्लास की, तो मोड 50 से थोड़ा सा छोटा होगा। इस ऑब्जर्वेशन से भी कई बार आपका जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन से बेसिस में सॉल्व हो सकता है। तो मोड हमारा डेफिनेटली 50 से कम होगा। एक ही छोटी सी बात है जो समझनी चाहिए। अब मोड एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे? तो मोड निकालने का मेथड हमारा ये रहता है, क्योंकि हमें पता है कि 40 से 60 के बीच में होगा, तो 40 में कुछ वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी। मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं? मैक्सिमम 20 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 60 हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम तो 20 ऐड कर सकते हैं, बट हम मोड 40 में 20 तो ऐड नहीं करेंगे। ऑब्वियसली 40 से 60 के बीच में कोई वैल्यू है तो 20 में हम एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं, और वो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, और इसी वजह से जो मोड है हमारा वो 40 से 60 के बीच में लाई करेगा। अब ये समझते हैं कि वो फ्रैक्शन हमारा होता क्या है। उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में हमारी वैल्यू रहेगी जो फ्रीक्वेंसी हमें दी है मॉडल क्लास की, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे फ्रीक्वेंसी जो इससे ऊपर वाली क्लास है। ठीक है, एफ एम हमारी है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, इससे पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास दैट इज आफ्टर दैट, यानी कि F2 होगी हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। ठीक है, बाद वाली जो होगी क्लास उसकी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? और क्योंकि जनरल फॉर्मूला हम लिख रहे हैं तो 40 तो हमने लोअर लिमिट लिखी है क्लास की। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं 40 की जगह पे L, और L यहां पे है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और सिमिलरली जो 20 है हमारा क्लास की विड्थ है। ठीक है, वो क्लास की विड्थ है, तो W हमारा हो गया क्लास विड्थ। ये हमारा फॉर्मूला बन गया प्रॉपर। अब इसको अप्लाई करेंगे एक दो क्वेश्चंस में तो चीजें हमें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। क्या यहां तक क्लियर होता है? ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर केस में हमारा मोड निकाल लेते हैं। मोड हमारा क्या आएगा? लोअर लिमिट है 40, सो मोड विल बी इक्वल टू 40 प्लस क्लास विड्थ है 20 इंटू
फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो कि है 10 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास जो कि है 7, तो 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7 प्लस 10 माइनस 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 20 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 7, तो 20 इंटू 3 बाई 10 यानी कि 40 प्लस 20 इंटू 3 बाई 10 यानी कि 40 प्लस 6 आ जाएगा। सो हमारा आंसर मोड हो जाएगा 46, जो कि ऑब्वियसली 50 से छोटा आया है। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमें फ्रीक्वेंसी मोड फाइंड आउट करना है डेटा का, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व कर पाए तो डेफिनेटली जो हमारी मॉडल क्लास है वो तो ये होगी, 20 से 30 के बीच में हमारा मोड होगा। तो मॉडल क्लास तो हमने निकाल ली। मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी 8 है और बाद वाली फ्रीक्वेंसी भी 8 है, तो यानी दोनों की दोनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं F1 और F2 हमारे बराबर हैं। और जब भी F1 और F2 बराबर होंगे तो मोड निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस मॉडल क्लास की जो मिनिमम वैल्यू है 20 और मैक्सिमम वैल्यू दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, वही हमारा मोड हो जाएगा। यानी कि इस केस में हमारा जो मोड है वो 25 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर ऐसा हमें क्वेश्चन मिल जाए तो। अदरवाइज प्रॉपरली सॉल्व करते तो क्या करते, तो हम फॉर्मूला लगाते कि मोड हमारा होगा 20 से 30 के बीच में 20 प्लस क्लास की विड्थ है 30 माइनस 20, डब्ल्यू क्या है 30 माइनस 20 यानी कि 10, 10 इंटू 15 माइनस 8 अपॉन 15 माइनस 8 प्लस 15 माइनस 8 यानी कि 20 प्लस 10 इंटू 7 अपॉन 14 यानी 10 इंटू 1/2, तो 25 हमारा मोड आ जाएगा। बट इतना क्यों करेंगे जब ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि जब भी हमारा F1 और F2 बराबर होंगे तो हमेशा मोड हमारा लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू का डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें मोड की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज ऑल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ द मोड ऑफ द, ये थोड़ा सा एनीवे ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आया हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा जो है एग्जैक्टली हमें जो नॉर्मल डेटा है वैसा ही डेटा है। 42 एक बार आया है, 46 4 बार आया है, 49 4 बार आया है, 51 एक बार आया है, 55 4 बार आया है, ए एक बार आया है और 56 4 बार आया है। बट क्वेश्चन हमें इन्फॉर्मेशन में क्या दे रहा है कि मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 49, यानी कि हमें गिवन है कि इस डेटा का जो मोड है वो 49 है। जबकि अगर हम देख पा रहे हैं तो 46 भी 4 बार आया है, 49 भी 4 बार आया है, 55 भी 4 बार आया है और 56 भी 4 बार आया है। बट अगर स्टिल हमारा मोड 49 है यानी कि 49 4 से ज्यादा बार आया होगा, इजंट इट सो? तभी तो वो मोड पॉसिबल है। और अगर 49 4 से ज्यादा बार आया है तो ये एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है जबकि जो हमारा ए एक बार आया है इस ए की वैल्यू भी 49 के बराबर हो, और वही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, तो वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्वल टू 49। क्या बात क्लियर है? ठीक है, सो डेफिनेटली ए हमारा 49 के बराबर हो जाएगा और इसके बाद 49 हमारा 5 बार आ गया तो डेफिनेटली वही मोड होगा। अगर ए की कोई भी और वैल्यू होगी तो उस केस में 49, 46, 55 और 56 ये सारे के सारे 4 बार आए हैं तो हम मोड डिसाइड नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली एक वैल्यू हो मोड की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है मोड हमें बताना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज दी हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है ये देखते हैं। तो 11 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 11 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा मॉडल क्लास यहां से पता चल गया 25 से 30 के बीच में है, ये मॉडल क्लास है, विच इंप्लाइज कि मोड हमारा 25 से 30 के बीच में होगा। और अगर मोड 25 से 30 के बीच में है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो आंसर ही नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली इतने से ही हमारा सवाल तो खत्म हो गया कि हमारा ऑप्शन सी आंसर होगा 28.33। क्या बात क्लियर होती है? इसके अलावा एक छोटी सी चीज और कि मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है, पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी बाद वाली क्लास की है। यानी कि जो मोड है हमारा वो 25 से 30 के बीच में ज्यादा टिल्टेड होगा 30 से 35 की तरफ, यानी कि आगे की तरफ। सो 27.5 से ज्यादा होगा। जस्ट इन केस अगर हमारे पास ऑप्शन जो है वो कुछ ऑप्शन 27.5 से छोटे होते तो वो भी आंसर नहीं होते। बाकी प्रॉपर फॉर्मूला लगाना है जो इस क्वेश्चन के लिए तो जरूरत नहीं है, बट इन जनरल अगर हमें ऑप्शंस थोड़े से क्लोज दिए होते तो मोड हमें प्रॉपरली निकालना पड़ता। तो 25 जो कि लोअर लिमिट है प्लस क्लास की विड्थ है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 माइनस प्रीवियस क्लास यानी 11 माइनस 9 अपॉन 11 माइनस 9 प्लस 11 माइनस 10, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 25 प्लस 5 इंटू 2/3 यानी कि 25
प्लस 3.33, तो आंसर होगा 28.33। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द मोड फॉर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 64, 62, 77, 77 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इजंट इट सो? और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है 200 से 300 वाले मॉडल क्लास के लिए, तो यही हमारा मॉडल क्लास होगा। इसके बाद में हमें पता है इससे पहली वाली क्लास की और बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, तो काम हमारे लिए आसान हो गया, मोड एग्जैक्टली हम निकाल पाएंगे। उसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 200 से 300 के एग्जैक्टली ठीक ठीक बीच में होगा, यानी 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2, मोड हमारा आ जाएगा 250। बस सवाल खत्म हो गया। क्लियर है? ऑप्शन सी। ओके, इतना ही सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें निकालना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी कितनी? 50, तो यानी कि मॉडल क्लास हमारी हो जाएगी 40 से 50 के बीच में, और सारे ऑप्शन भी 40 से 50 के बीच में ही है। दूसरी बात कि इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी है 45, बाद वाली फ्रीक्वेंसी है 30, यानी कि जो मोड है हमारा वो पहले की तरफ टिल्टेड होना चाहिए, यानी मोड 45 से 40 प्लस 50 बाई 2 से छोटा होना चाहिए, 45 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ना तो 45 ऑप्शन होगा हमारा, ना 46 ऑप्शन होगा। ठीक है, इससे आपके कई बार ऑप्शंस निकल जाते हैं, इसलिए ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये भी आप ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने में आपको 1 सेकंड लगेगा और कई बार हो सकता है क्वेश्चन इतने से ही खत्म हो जाए। ठीक है, अब हमें पता है कि 41 या 42 में से कोई एक आंसर होगा, सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो मोड हमारा हो जाएगा लोअर वैल्यू 40 प्लस क्लास विड्थ कितनी है 50 माइनस 40, 10 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस पिछली फ्रीक्वेंसी 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 45 प्लस 50 माइनस 30, यानी कि 40 प्लस 10 इंटू 5 बाई 25, यानी 1/5, तो 40 प्लस 10 बाई 5, यानी कि आंसर आ जाएगा 42। ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है? कोई दिक्कत? और जब इस फॉर्मूले को आप समझ जाओगे तो फिर इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहाँ पे देख पाओगे ना, 50 माइनस 45 कितना है 5 अपॉन 5 प्लस 20, 5 अपॉन 25 यानी कि 1/5, और मॉडल क्लास का पूरा विड्थ कितना है 10 है, 10 इंटू 1/5 यानी कि 2 आपको 40 में ऐड करना है। ठीक है, वही चीज़ आप उतना बड़ा फॉर्मूला लिख के भी कर रहे हो, यही चीज़ आप मेंटली भी कर सकते हो, जब एक बार आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए, इजंट इट सो? समय बचेगा, तो वो चीज़ भी बार बार आपको हर एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है। पहले आप कोशिश यही करो कि आप उस क्वेश्चन को मेंटली सॉल्व करो, बाद में जब मेंटली सॉल्व करने में कैलकुलेशन में अगर कहीं पे दिक्कत आती है जो मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं आनी चाहिए, तो फिर आपको पेन और पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तभी आपका स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव होगा हर एक क्वेश्चन के लिए। सेम चीज़ करनी है यहाँ भी। सबसे पहला काम मॉडल क्लास निकालनी है हमें, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 9, यानी कि मॉडल क्लास हमारी क्या है 34 से 36 के बीच में हमारा आंसर होना चाहिए, और अगर 34 से 36 के बीच में आंसर है तो ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता है, और ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। अब वही सेम लॉजिक, पहले वाली फ्रीक्वेंसी और बाद वाली फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है बाद वाली, यानी कि हमारा आंसर 34 से 35 के एग्जैक्ट बीच में 35 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जैसे ही हमें क्लियर हो गया कि मोड हमारा 35 से ज़्यादा होगा और 36 से छोटा होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा कैलकुलेशन बच गया, इजंट इट सो? बिना कैलकुलेशन के ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्लियर है? बाकी फॉर्मूला लगाएंगे तो मोड फॉर्मूले से हमारा आ जाएगा 34 जो कि लोअर लिमिट है, प्लस विड्थ है हमारी 36 माइनस 34 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 7 अपॉन 9 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 8, यानी कि 34 प्लस 2 इंटू 2/3, 34 प्लस 4/3 यानी कि 35.33। क्लियर? ओके, कहीं कोई समस्या? आई होप आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे, और सेशन के बाद में आपने कई सारी चीज़ें सेशन में सीखी भी होंगी ऑब्वियसली, कि मोड में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताए, और इसके बाद में आप फॉर्मूला तो समझ ही गए होंगे, फॉर्मूला भी आप याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर ये सब चीज़ें हुई हैं तो आप सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप रेगुलरली इन वीडियोज़ को नहीं देख रहे हो तो आप देखना शुरू कर दो,
ठीक है, और पीछे भी जो वीडियोस अपलोड किए हैं आप उनको भी चेकआउट कर लेना। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो आपका, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए।